चलो आज हमारा टॉपिक क्या है पता है सबको? आज का टॉपिक, यस वेरी गुड। और ये वाला टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग मीट्रिक सिस्टम को जानेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, जैसे डिस्टेंस होता है किलोमीटर्स में नापा जाता है ना? स्पीड जो होती है वो भी। तो पहले हम इन यूनिट्स को जानेंगे। आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हेक्टोमीटर बेटा। हाँ, ये सीरीज है पूरी। सबसे बड़ा होता है किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये आप अपने पास नोट कर लीजिए सब बच्चे। 1 किलोमीटर, किलोमीटर से हर एक में 10 का वो प्रोडक्ट आता है। जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर होते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर्स। कर रहे हो नोट आप लोग? सभी बच्चे अपने पास नोट करते जाओ। 1 किलोमीटर बराबर है 10 हेक्टोमीटर के, और 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर्स। हाँ, बड़ा किलोमीटर हो गया, उसके बाद हेक्टोमीटर हो गया, फिर डेकामीटर। तो ये 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर लिखवाया ना मैंने। अब 1 डेकामीटर में 10 मीटर, और 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर्स। डेसीमीटर्स, DECIMETRES, डेसीमीटर्स। ठीक है, इतना लिख लिया सबने। अब 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर्स, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स। MILLIMETRES, मिलीमीटर्स। तो इनको आप सीरीज में याद कर लो। सबसे इनमें सबसे बड़ा किलोमीटर, उसको के, कैपिटल के और स्मॉल एम, ये उसका छोटा नाम दिया जाता है। पूरा किलोमीटर नहीं हम लिखते, के एम लिख देते हैं। तो के एम का मतलब किलोमीटर। सबसे बड़ा, आप इनको नंबर वाइज लिख लो, सबसे बड़ा के एम। अब आपने पूरा पूरा नाम लिख लिया ना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सबका पूरा नाम लिख लिया। अब इनको शॉर्ट में, इनका जो छोटा नाम है, जो मोस्टली आप लिखने में यूज करोगे, क्योंकि पूरा बड़ा तो नहीं ना लिखोगे किलोमीटर, हर बार पूरे स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं होती। किलोमीटर को कैपिटल, बड़े वाली जो एबीसी होती है, कैपिटल बोलते हैं उसको, कैपिटल के, उसके आगे स्मॉल एम, छोटा एम, के एम लिख दो, तो इसका मतलब किलोमीटर। ठीक है, और किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर को शॉर्ट उसकी फॉर्म है स्मॉल एच एम, स्मॉल एच स्मॉल एम, एच एम, ये हेक्टोमीटर की एब्रीविएशन है। और फिर डेकामीटर की है DAM, स्मॉल में ही लेने हैं ये, स्मॉल DAM, डेका मीटर का शॉर्ट फॉर्म है डैम, जैसे इसको याद कर लो, डैम। ठीक है, DAM। फिर मीटर के लिए सिर्फ M लिखा जाता है, स्मॉल m, मीटर की जगह हम यूज करते हैं स्मॉल m। फिर डेसीमीटर, मेरी स्पीड ठीक है ना, लिख पा रहे हो ना आप सब? फिर डेसीमीटर जो होता है उसकी शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल dm, छोटा d छोटी m, इकट्ठा करके लिख दो dm, ये डेसीमीटर की शॉर्ट फॉर्म है। और सेंटीमीटर को स्मॉल cm, सेंटीमीटर। जब हम सेंटीमीटर बोलते सेंटीमीटर है, लेकिन लिखने में हम cm यूज कर लेते हैं, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। और मिलीमीटर, उसकी शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल m स्मॉल m, mm। 2 बार m लिखो तो मिली, पहला स्मॉल m मिली के लिए और दूसरा स्मॉल m मीटर के लिए, तो mm। तो आपने शॉर्ट फॉर्म्स लिख ली। सबसे बड़ी km, किलोमीटर, उसके आगे hm, हेक्टोमीटर, फिर DAM यानी डेकामीटर, फिर मीटर m, फिर डेसीमीटर स्मॉल d स्मॉल m dm, फिर सेंटीमीटर cm, उसके लिए यूज करेंगे स्मॉल cm, और फिर मिलीमीटर, उसके लिए यूज करेंगे स्मॉल mm। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको? अब हर एक में 10 का प्रोडक्ट चलेगा। जैसे 1 किलोमीटर में सबसे बड़ा मैंने किलोमीटर बताया था आपको। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 हेक्टोमीटर के, और 1 हेक्टोमीटर में होते हैं 10 डेकामीटर्स। फिर 1 डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर्स। 1 मीटर में होंगे 10 डेसीमीटर्स, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर में 10
मिलीमीटर्स। तो मोस्टली हम जो बात करते हैं किलोमीटर ज्यादा यूज होता है, मोस्टली मीटर यूज होता है, सेंटीमीटर ज्यादा यूज होता है, ये चीजें ज्यादा यूज होती हैं। तो अगर हम देखें कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो हम बारी से अगर चलें, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, तो 10 10 10 3 बार हो गए ना, ये 3 का डिस्टेंस हो गया ना, तो 1 किलोमीटर में हो गए 1000 मीटर्स। ये आप लिख लो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स, और 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में बताए थे मैंने 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको किसी को कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। सबको समझ आ गया इतना? अगर किसी को नहीं आया तो बोल दो, क्योंकि यही यूनिट्स आगे हम यूज करने वाले। हाँ बेटा भीमसेन बोलो। अच्छा, शुरू से 1 किलोमीटर km बराबर है 10 हेक्टोमीटर HM के। 1 किलोमीटर बराबर है 10 हेक्टोमीटर के। 1 km इज इक्वल टू 10 HM। ठीक है, फिर 1 हेक्टोमीटर, किसी का भी छूट गया तो आप कंप्लीट कर सकते हो। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। 1 HM इज इक्वल टू 10 DAM। ठीक है, फिर 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। 1 DAM इज इक्वल टू 10 M, M फॉर मीटर्स। ठीक है, फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स। 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर्स के। 1 M इज इक्वल टू 10 DM, स्मॉल dm। फिर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। 1 DM इज इक्वल टू 10 cm। फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। 1 cm इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, अब आपको सीरीज पता चल गई सारी, है ना? तो आप इनको लाइन में लिख सकते हो। सबसे पहले km, किलोमीटर, एक लाइन में लिख लो इनको, km। उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, उसकी शॉर्ट फॉर्म HM, स्मॉल hm। उसके आगे आता है डेकामीटर, DECAMETRE, डेकामीटर, डैम, DAM। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद आता है मीटर, M। फिर आता है डेसीमीटर, स्मॉल dm। उसके बाद आता है सेंटीमीटर, स्मॉल cm। उसके बाद मिलीमीटर, स्मॉल mm। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब हमें पता चल गया कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये हमें सीरीज पता चल गई। अब अगर हमें ये रिलेशन पता है तो हम बाकी के रिलेशन भी इनके फाइंड कर सकते हैं। ये तो 10-10 वाले बताए ना मैंने। जैसे किलोमीटर और मीटर में कितना फर्क है दोनों, इन दोनों वर्ड्स में। किलोमीटर में आगे हेक्टोमीटर आ रहा है, 10 उसके हो गए। हेक्टोमीटर के आगे 10, एक में 10 डेकामीटर होते हैं, 10 वो हो गए। फिर 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। 3 बार 10-10 आ गए, मतलब 3 जीरोस आ गई, है ना? ये देसी तरीका है इसको याद करने का। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स हो गए। ये हमारे पास एक आ गया फॉर्मूला, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। इसको आप बेशक अंडरलाइन कर लो या सर्कल बॉक्स में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये बहुत यूज होता है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर तो करवाया था। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ये बहुत यूज होने वाले हैं, मैं इसलिए आपको स्पेशली इनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, डिस्टेंस में हमें ये फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। आगे फिर कोई टॉपिक आएगा, फिर हम वेट के मेजर्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स, वो वाला भी करेंगे। उनमें भी ऐसे ही रिलेशंस होते हैं, बस मीटर की जगह ग्राम लग जाता है। ऐसे ही लीटर्स में भी लीटर की जगह, ये मीटर की जगह लीटर आ जाएगा, किलोमीटर की जगह किलो लीटर आ जाएगा। ऐसे वो वाले फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। और अगर हमें ये पता करना हो कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर है,
तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर ना, तो 1 मीटर में किलोमीटर कितने हैं? 1/1000, 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो अब आप ये भी नोट कर लो, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर, 1/1000, ठीक है। और 1 मिलीमीटर में मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/1000, वो भी क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर बराबर हो गया 1/1000 मीटर के। बस ये मैंने आपको बेसिक ही बताना था, घबराना नहीं है। ये सिर्फ आपको मैंने जो मेजरिंग यूनिट्स हैं वो यूज होने वाले हैं अभी आगे, तो मैंने उनके बारे में ही आपको बताना था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ग्राम्स की बात फिर करेंगे अगले टॉपिक में, कोई आएगा ऐसा, तब ग्राम्स और किलोग्राम्स के यूनिट्स भी लिखवा दूंगी आपको। अभी हमें मीटर्स की जरूरत पड़ रही है। और एक और लिख लो आप, टाइम की। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं? हाँ, 24। यस, वेरी गुड। ये भी नोट कर लो ताकि आपको आगे ये भी यूज करने में दिक्कत ना आए। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन बराबर होता है 24 घंटे के। और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60, वेरी गुड। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, शाबाश। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब आपके पास ये सब जो लिखा हुआ है ना, जो मैंने अभी लिखवाया, ये आपको सब याद होना चाहिए हमेशा। अगर आप दिमाग, ये नहीं कि जब मैं सम करवाऊं तो आप यहाँ से झांक के करो फॉर्मूलाज को देख के, ये आप अलग पेज अपना रख लो, इसको याद कर लेना आज, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है स्पीड के, वो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। हम स्पीड की जब बात करते हैं, स्पीड होता है मतलब किस स्पीड से जा रहे हैं, किस गति से जा रहे हैं, है ना। टाइम, हमारा टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड मतलब गति, कितनी स्पीड से जा रहे हो आप, कितनी गति से जा रहे हो। कोई बस है, कोई ट्रेन है, उसकी गति कितनी है। और गति को नापते कैसे हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स उसके हैं किलोमीटर्स पर आवर। 1 घंटे में इतने किलोमीटर उसकी स्पीड है या गति है। या अगर सेकंड्स में नापा जाए तो 1 सेकंड में इतने मीटर्स, मीटर्स तो फटाफट हो जाते हैं ना 1 सेकंड में, है ना। तो उसको ऐसे नापा जाता है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो हम कहते हैं इतने किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में इतनी किलोमीटर बस जा रही है, ठीक है। उसकी रफ्तार इतनी है, उसकी गति इतनी है, या उसकी स्पीड इतनी है। और अगर हम मीटर्स में नापते हैं तो इतने मीटर्स पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने मीटर्स जा रही है। या मिनट्स में भी कर सकते हैं, इतने मीटर्स इतने मिनट में कवर हो रहा है। और टाइम के बारे में भी हो गई बात, और डिस्टेंस की भी बात हो गई। तो अब जैसे हम कोई बात करते हैं स्पीड की, जैसे हम कहेंगे कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर लेता है। जरूरी नहीं कि 40 किलोमीटर जाना ही है उसने, हो सकता है उसने 20 किलोमीटर ही जाना हो, तो वो आधे घंटे में हो जाएगा, है ना। तो ये कैलकुलेशन करनी है। हम बात करते हैं 1 घंटे के हिसाब से, स्टैंडर्ड टाइम हम लेते हैं 1 घंटे का, चाहे 20 मिनट ही ट्रेवल किया हो, ठीक है। फिर हम 20 मिनट का उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लो हमें कहा गया कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बस जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे में, 1 आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। इसी तरह अगर हम बात करें कि 20 सेंटीमीटर पर सेकंड जा रही है, तो इसका मतलब है कि 20 सेंटीमीटर कवर किया 1 सेकंड में। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। डिस्टेंस कितना है? जितना टाइम लगा और जितनी उसकी स्पीड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 40 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया, तो मैं अगर कहूँ कि इस बस ने 20 किलोमीटर दूर जाना है, तो 20 किलोमीटर कवर करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ना, 1 आवर को हाफ किया हमने, है ना, कैलकुलेट किया इसको। तो इसका एक फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी का सफर तय हुआ, उसको डिस्टेंस, कितनी दूरी है एक जगह से दूसरी जगह की, आपस में कितना डिस्टेंस है, कितना उसका रास्ता है,
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये बनेगा टाइम इंटू स्पीड, जितना समय लगा उसको और जितनी उसकी गति थी, तो समय गुना गति, ये आपको देती है डिस्टेंस। ठीक है, समझ आ गया। और अगर हमें स्पीड निकालनी हो, हमें ये पता हो कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है और टाइम कितना लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, अगर ये दो चीजें पता है, हमें पता चल गया कि हाँ भाई 2 घंटे में बस वहां पे पहुंची, फिर डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, तो हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस कवर हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी, कितनी गति से वो बस गई है। अब 40 को, ये 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, 80 किलोमीटर गई है 2 घंटे में, तो 80/2, 2 और 80 की कटिंग कर दो, 2 1 is 2, 2 40s are 80, तो 40 किलोमीटर पर आवर ये उसकी स्पीड आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। एक ही फॉर्मूला याद कर लो, उसी से ही सारे फॉर्मूले तीनों निकल आते हैं। हमने फॉर्मूला ये याद कर लेना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, अगर हमें टाइम निकालना है और डिस्टेंस और स्पीड पता है, तो जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। तो टाइम का फॉर्मूला अगर निकालना है तो ये आ गया, डिस्टेंस ऑलरेडी है हमारे पास, स्पीड टाइम से मल्टीप्लाई हो रहा था, स्पीड दूसरी साइड जाके डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आप 3 फॉर्मूले ये लिख लो आप अपने पास। अब आप लोग लिखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, दूरी बराबर समय गुना गति। लिख लिया एक फॉर्मूला। बस इतना ही पार्ट आपको याद करने वाला है, उसके बाद आपको इनको अप्लाई ही करना है। आगे आपको बहुत आसान लगने वाला है ये टॉपिक। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, दूसरा फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, समय बराबर दूरी बटा गति, तीसरा फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, गति बराबर है दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 3 फॉर्मूले आ गए आपके पास। और अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो, एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर्स इन 4 hours, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। एक ट्रेन एक 320 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में पूरा करती है, तो उस रेलगाड़ी की गति बताएं, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। जब हमें डिस्टेंस और टाइम दिया होता है तो हमने निकालना क्या है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, स्पीड इज इक्वल टू, आप सबने फॉर्मूला लिखे हैं ना, हाँ ओके, आप तो शताब्दी की तरह गए हो, फटाफट सॉल्व भी कर लिया, वेरी गुड। चलो फॉर्मूला याद कर लो। टाइम, ये स्पीड इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखवाया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, 320 डिस्टेंस है और 4 घंटे टाइम, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो 320 डिस्टेंस था, 4 घंटे टाइम था, तो 320 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया आपका, आ गया, बाकी बच्चों का सबका आ गया 80। 320 को 4 से डिवाइड करो, ये तो बहुत आसान है। अब आपने इतने मुश्किल वाले क्वेश्चन कर लिए, टाइम एंड वर्क, हालांकि आपको अच्छा लगा लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा थी, अब तो कैलकुलेशन ही कोई खास नहीं है, कोई एलसीएम का चक्कर नहीं, सिर्फ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही होनी है इसमें। आ गया सबका, ओके। तो 320 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 80 किलोमीटर, और स्पीड को हम कैसे लिखते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पर आवर, ओके। ये जरूर लिखना है, स्पीड को हमेशा डिस्टेंस और टाइम दोनों चीजें उसमें मेंशन करनी होती है।
कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर की स्पीड है उसकी। ये तो आपने आमतौर पे सुना भी होगा ना, आप बस में ट्रेन में कहीं जाते हो तो ये चीजें तो आप रूटीन में सुनते हो। हाँ, चलो अब आप ये क्वेश्चन करो, फाइंड द स्पीड व्हेन डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर्स एंड टाइम इज 4 आवर्स। अब स्पीड फाइंड करनी है जब 30 क्या, किस किस का नहीं आया वो पूछो मेरे से अब। हाँ, इजी ही दे रही हूँ, अभी आगे मुश्किल दूंगी थोड़ा सा, पहले शुरुआत तो इजी से करेंगे ना। अब आप लोग लायक ही इतने हो गए, इतने इंटेलिजेंट हो गए, आपको सब कुछ आसान लगने वाला है। देखो, आपको अब मैथ समझ आने लग गया ना अच्छे से, इसलिए आपको सब अच्छा लगेगा। देखते जाओ आप, ठीक है। हाँ, चलो, 120 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम इज 4 आवर्स। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 120 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आया, यस वेरी गुड, 30 किलोमीटर पर आवर। पूनम, आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं कॉलेज की? अच्छा, ठीक है। और बाकी दिन आप सुनते रहे हो ऑडियो? ओके, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, ये हो गया ना सबका, ये तो इजी लगा होगा है ना। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा देने वाली हूँ। डिस्टेंस 2.592 किलोमीटर्स, 2.592 किलोमीटर, और टाइम 36 घंटे, सॉरी सेकंड, 36 सेकंड। डिस्टेंस 2.592 किलोमीटर्स और टाइम 36 सेकेंड्स। हाँ, अब फंस गए। अब ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 2.592 किलोमीटर्स। 2.592 का मतलब, जैसे आप रुपए पैसे है, मान लो मैं कहती हूँ 5 रुपए 20 पैसे, तो हम उसको लिखते हैं ना रुपीज 5.20, है ना। 5.20 रुपीज। सुनो सुनो एक मिनट, अगर मैं कहती हूँ रुपीज 5.20, इसका मतलब होता है 5 रुपीज एंड 20 पैसा, 5 रुपए 20 पैसे। इसी तरह से जब मैं कह रही हूँ कि 2.592 किलोमीटर्स, तो इसका मतलब है 2 किलोमीटर तो पूरे, और 592, 592 मीटर्स, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना। हाँ, तो हम इसको 1000 से अगर गुना करें, 2.592 को, इसको ये हो गया 2592, डेसिमल हटाएं तो अपॉन 1000 हो गया। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको हम 1000 से गुना कर दें, 1000 से 1000 कट गया, तो ये आ गया 2592 मीटर। ठीक है। अब हम मीटर्स को, अब हम ये इसमें मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2592 मीटर, और टाइम दिया हुआ है 36 सेकेंड्स, 36 सेकेंड्स का। तो अब स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 2592 को 36 से डिवाइड करो, देखो कितना आया। 2592 डिस्टेंस है मीटर्स, और 36 सेकेंड टाइम है, तो 2592 को 36 से डिवाइड करो, 2592 को 36 से डिवाइड करो, कटिंग करो इनकी आपस में, 2 से कटता जाएगा, ये सब कुछ कटिंग 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, काट के बताओ कितना आया। अब कटिंग करनी सबको आती है। 2592/36, इनकी आपस में कटिंग करो। पहले 2 से कट रहा है, देखो दोनों इवन नंबर है। 1 सेकेंड कैसे, हाँ सेकेंड 1 तक पहुंच गया, ऊपर क्या आया, डिस्टेंस कट के क्या आया, नहीं नहीं नहीं, गलत है, नहीं। 36 को 2 से भाग करो, कितना आएगा, हाँ 18, हाँ ठीक है 18 आया। और ऊपर कटिंग करो, 2, 2592 है ना, उसको 2 से डिवाइड करो, 2 गुना 1 2 हुआ, 2 गुना 2 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और 9 19 हो गया, 2 गुना 9 18 आएगा, 18 को 19 में से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 के साथ 2 लगेगा, आगे 12, 2 गुना 6 12, तो ऊपर आ गया 1296 और नीचे आ गया 18। फिर से 2 से भाग हो रहे हैं दोनों, फिर से 2 से काटो इनको, सब बच्चे करो ना बेटा। किस किस को नहीं करना आ रहा है, ये कटिंग नहीं आ रही किस किस को, बाकी बच्चों ने, हाँ बाकी बच्चे कर रहे हैं बेटा। अच्छा, हाँ पूनम ठीक है, करते जाओ आप, एंड में बताओ मुझे कितना आंसर आया, करते जाओ जब तक सारे कट नहीं जाते। हाँ, बाकी बच्चे बेटा, किस किस को नहीं करना आ रहा ये, हाँ सुन लिया सिंपी, बाकी बच्चों को आ रहा है करना, जिसको नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ सकता है, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। पूनम का 72 आ गया, सिंपी का आ गया, और किसका आया 72,
ओके, वेरी गुड। और बच्चों, हाँ, जिनका रहता है अभी कर लो, मैं टाइम दे रही हूँ आपको, डोंट वरी। ओके, जो रह गए हैं वो भी कंप्लीट कर लो इसको। और जिसका 72 नहीं आ रहा वो मुझे बताओ, फिर मैं बताती हूँ आपकी कहाँ गलती है। चंदा कुमारी, कांति, हो गया आप लोगों का भी? ये 648/18 आया, फिर से 2 से कटेगा, ये 2 गुना 9 18, और 648 को 2 से भाग करो तो 2 गुना 3 6, 2 गुना 2 4, और 2 गुना 4 8। अब ये 9 है नीचे और ऊपर है 324। हम 324 को कैसे चेक करते हैं कि 3 से भाग होगा कि नहीं, क्योंकि 9 तो 3 से भाग हो जाता है। 9 के 2 ही फैक्टर आएंगे, 3 गुना 3। तो 324 को हम चेक करेंगे, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 प्लस 4 करके देखेंगे तो 9 आता है, जो कि 3 से डिवाइड होता है। ये इसकी चेकिंग है। तो ये 3 से भाग हो रहा है, तो इसको हम 3 से भाग करेंगे। 324 को 3 गुना 1 3, 2 नहीं जा रहा 3 से, तो यहाँ पे 0। फिर 24, 3 गुना 8 24, और 9 कट के हो जाएगा 3 गुना 3 9। अब फिर से 8 और 1 9 होता है, 108 आ गया ना ऊपर। 8 और 1 9, 9 3 से भाग होता है, 3 भी 3 से भाग हो रहा है। 3 एकम 3, और 3 गुना 3 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा 18, 3 गुना 6 18। हाँ, हमारी एक कटिंग ज्यादा हो गई है ना। सबसे पहले हमने 2 से कटिंग करी, ऊपर आया 1296 और नीचे आया 18, है ना। फिर से 2 से कटिंग करी तो ऊपर आएगा 648 और नीचे आया 9। अब 3 से कटिंग हो रही है, 3 गुना 2 6, 3 एकम 3 18, 3 गुना 6 18, और नीचे 3 गुना 3 9। अब फिर से 3 से, तो 3 7, हाँ ये मैंने एक एक्स्ट्रा कर दी थी इसलिए गलत हो रहा था। 3 गुना 7 21, और 3 गुना 2 6, तो ये आ गया 72 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि हमने जैसे ये जो डिस्टेंस है इसको मीटर्स में कर लिया था, टाइम को सेकंड्स में कर लिया था। तो ये टाइम जो, ये स्पीड जो आई है, ये 72 मीटर्स पर सेकंड आएगी। ठीक है, सबको आ गया समझ? अब हमने अगर टाइम निकालना हो और हमें स्पीड दी हुई हो और डिस्टेंस दिया हो, तो हम क्या करेंगे? हमें टाइम निकालना है, हमें डिस्टेंस दिया हो, स्पीड दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी सभी ना वो कर लो, म्यूट कर लो, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, म्यूट कर लो सभी। जो अभी बताया था, ओके। स्पीड का फॉर्मूला लगाया, पहले आप म्यूट कर लो बेटा, बहुत खड़खड़ सी हो रही है, आवाज आ रही है। होलिका, सिंपी, दोनों बच्चे बंद कर लो, हाँ। डिस्टेंस दिया हुआ था 2.592 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर हम इसको 2.592 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो इसका डेसिमल हटाने पे नीचे 1000 डिनोमिनेटर आ गया, वो ऊपर वाले 1000 से कट के, तो ये आ गया 2592 मीटर्स। अब 2592 मीटर डिस्टेंस है, और टाइम है 36 सेकंड का। हमने 2592 को 36 से डिवाइड कर देना है। इनकी आपस में कटिंग करके भी कर सकते हो और वैसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगता है आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनकी कटिंग करके ये आपस में सब कट गए, तो ये 72 मीटर्स पर सेकंड स्पीड आ गई। अब समझ आ गया होलिका? अब अगला सम है, जिसमें हमें टाइम निकालना है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर्स पर आवर, और डिस्टेंस दिया हुआ है 400 किलोमीटर्स। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? ये जो दूरी है 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर दूरी, और स्पीड यानी गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम का फॉर्मूला लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब 400 को 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला है टाइम का। अब इसको कैलकुलेट करो। ओके, पूनम बोलने के बाद म्यूट कर लिया करो, होलिका आप भी। अब जिस जिसका आंसर आता जाएगा बोलते जाओ और फिर म्यूट कर लो, तभी आपको सुनाई देगा अच्छे से। ओके, 10 वॉट बेटा, 10 के आगे की 10 क्या चीज, आप क्या निकाल रहे हो? हाँ हाँ, शाबाश, 10 आवर्स। 10 आवर्स, जो भी चीज निकालनी है ना, अगर स्पीड निकालनी है तो हम कहते हैं इतने किलोमीटर पर आवर।
डिस्टेंस निकालना है तो इतने किलोमीटर या मीटर जो भी यूनिट है उसका जरूर लिखना है साथ में, और टाइम निकालना है तो उसके आगे आवर्स मिनट्स या सेकंड्स जो भी आएगा वो जरूर लिखना है। तो टाइम यहाँ पे क्योंकि पर आर की स्पीड है और किलोमीटर में डिस्टेंस है तो टाइम बताओगे आवर्स का। 400 को 40 से डिवाइड करो, बहुत इजी है। 40 से 0 कट गई, 4 10s are 40, तो 10 आवर्स ये टाइम आ गया। वेरी गुड, सबका आ गया। अगला क्वेश्चन करो। नहीं, पहले हम जीरो को खत्म करते हैं जो लास्ट में होती है, बीच में नहीं। अगर आप वैसे डिवाइड करते हो तो 40 गुना 1 40 और 40 गुना 0 0, इस तरह से 10 आएगा अगर आप वैसे डिवाइड कर रहे हो तो। ठीक है, जब आप कटिंग कर रहे हो तो लास्ट वाली जीरो से लास्ट वाली जीरो ही कटेंगी। हाँ, बीच की जीरो ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है, लास्ट वाली जीरो को काटते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं ना 400 बटा 40, तो 400 की जो लास्ट वाली जीरो है उसको काटेंगे और 40 की एक ही जीरो है इसको काटेंगे, तो ये 40 बटा 4 रह जाएगा। आप बीच के नहीं काट सकते, अगर आप बीच के काटो तो फिर ऊपर का नंबर क्या रह गया 4 और आगे खाली डैश और फिर जीरो, है ना। तो ये बारी बारी से कटती है। और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 400 को आप डिवाइड के साइन के अंदर रखोगे, 40 को बाहर, फिर आप करते हो 40 गुना 1 40 और फिर जीरो उतारी। अब 40 गुना 0 0, तो 10 आएगा। या तो इस तरह से करो, अगर कटिंग कर रहे हो तो लास्ट वाली जीरो पहले कटती है, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये 10 घंटे आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने दिया है, दिया कि नहीं दिया अभी? आप लोग सारे म्यूट करोगे और एक बच्चा बोलेगा तो मुझे सुनेगा। दोनों तरह से निकाल, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं, आप नहीं, ऐसे नहीं करते होते, ऐसे में डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। आपको क्या पता किससे मल्टीप्लाई करना है, वो तो आपको ढूंढना है ना, वही तो आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करो। स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 900 किलोमीटर, गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी 900 किलोमीटर। अब आपने टाइम निकालना है। बस ठीक है, आपने बोल लिया, मैंने सुन लिया। अब म्यूट हो जाओ, बाकियों को बोलने दो जिस जिसका आंसर आ गया। ओके ओके ओके, सबका आ गया, शाबाश। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 900 डिवाइडेड बाय 45। 900 को 45 से डिवाइड करोगे तो 45 2s are 90 और 45 0 is 0, तो ये आ गया 20। और अगर आप कटिंग करते हो तो 5 से कटिंग हो रही है इसकी, 9 से भी हो रही है। 9 5s are 45, 9 into 100 900 हो गया, ऊपर 100 आ गया और नीचे 5, फिर 5 1 is 5, 5 20s are 100, तो 20 आवर्स इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। अब आपको आ गया मेथड, अब आप आगे भी कर सकते हो और करो। स्पीड, हाँ, स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर दूरी, और गति 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे की 50 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा? हाँ, डिस्टेंस 1050 किलोमीटर। अब आप म्यूट क्यों नहीं करते हो बेटा, बार बार बोलना पड़ता है। सब बच्चे म्यूट कर लो। अभी अभी बताती हूँ। 1050 किलोमीटर डिस्टेंस है और 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड। हो गया। अनमोल आप म्यूट रहो, मैंने सुन लिया। और बच्चे, चंदा कुमारी आपका कितना आया? भीम भीमसेन आपका कितना आया? हाँ ठीक है, अमित का ठीक है। पूनम आपका? अच्छा, कर लो कर लो। नहीं बेटा, गलत कर रहे हो कहीं, दोबारा करो। हाँ, 1500 नहीं, 1050, 1050। पूनम आप चुप होगी तो आप सुनोगी ना, तभी तो गलत सुनती हो, आप बोलती बहुत हो। 1050 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, कांति कुमारी आपका क्या आया? अमित आपका आ गया? भीम, हाँ ठीक है, 21 आवर्स, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन करो। स्पीड इज इक्वल टू, अब म्यूट कर लो सब। स्पीड इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर दूरी, और गति 75 किलोमीटर 1 घंटे की। टाइम निकालो। ओके, 24, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और कर लो, अब आपको आ गया। गुड गुड, आपको आ गया। एक क्वेश्चन बस लास्ट और कर लो आज का। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1200 मीटर्स
एंड स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। गति 20 मीटर प्रति सेकंड की और दूरी 1200 मीटर की, 1200 मीटर। 60 क्या? हाँ, आवर्स कहाँ से आ गए? मैंने हाँ 60 सेकेंड्स, यस 60 सेकेंड्स टाइम आया और हमें पता है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स के, तो हमारा आंसर आ गया 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, आसान लगा ना? आज का टॉपिक इजी लगा? हाँ ठीक है, चलो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम और टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि अगर स्पीड और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और फिर आपको कन्वर्ट कन्वर्ट कराने भी सिखाऊंगी। ठीक है, ठीक है बेटा, मीटिंग लीव कर दो। बाय बाय। बाय।